ऑडियंस होनी चाहिए मेरे शो पे। हाँ, तो ऑडियंस तो होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। होनी ना हो चाहिए। तो वाला सिस्टम चलाए ना वो वाला फीडेड नहीं वाली। नहीं, हम लाइव, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑडियंस को इनकॉर्पोरेट करूँ ताकि मुझे बार बार खुद ही ना तालियां बजानी। इससे आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती है देखिए ऑडियंस ऐसा ऐसा अजीब लगे, ऑडियंस आ गई एकदम, आ गई आ गया। ये रे, क्या बात है यार, ये मेरी टीम क्या बात देखें है, कितनी एक्टिव टीम है। बड़ी बात है। इससे ऐसे मेरी बात मानती है, यूं जबरदस्त, यूं बात मानती है मेरी। छा गए। अच्छा वसीम भाई, ये हमारा शो है, इसका शो तो है लेकिन हमारा ये सेगमेंट है, इसका नाम है डेंजर डेक। अल्लाह खैर। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। आपसे सवाल पूछूंगा, आपकी रैपिडनेस तो हमने देख ही ली है, तो बस आपने उसी रैपिडनेस के साथ जवाब देने। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें नहीं आप अच्छा करेंगे, आप चाय पीते पीते कर लें। अच्छा, नो नो टेंशन। आपने इन नामों को एज एंकर्स रेट करना है। ओके, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। राबिया अनम, मारिया मेमन, किरण नाज और गरीदा फारूकी। ओके ओके राबिया अनम, मारिया मेमन, किरण नाज, गरीदा फारूकी। सो राबिया अनम, ओके, मारिया मेमन, किरण नाज एंड गरीदा फारूकी। इसी ऑर्डर में। हाँ, ओके। अच्छा, आपकी जो फीमेल हमारे एंकर्स होस्ट रहे हैं, न्यूज कास्टर्स रहे हैं, उनके साथ अच्छी दोस्ती रही है हमेशा? हाँ, बहुत। ऐसा होता है मेल फीमेल एंकर्स के होस्ट के फड्डे हों? कम होता है वो, चूंकि फीमेल की फीमेल से लग रही होती है ना। तो वो एक फितरी इत्तेहाद उनका मेल से बन जाता है। हाँ। तो अच्छा, तो जब न्यूज कास्टिंग हो रही होती है तो एज न्यूज कास्टर्स यू नो देयर इज वन मेल देन वन फीमेल, ऐसा होता है ये मेरी लाइन है यार, ये लाइन मैंने कहनी है। लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि एक्टर्स का ये होता है कि भाई ये हमारी लाइन है यार, मेरी लाइन है उसने ले ली। यार ये होता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वाकयात सुने। होता है, बिल्कुल होता है। इसमें जिंदगी आसान हो होती है जब आप सोच लें कि भाई इस फड्डे में पड़ के अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी। हाँ। क्वांटिटी कम कर लो, क्वालिटी अच्छी कर लो, जिंदगी आसान है। लेकिन ऐसे बिल्कुल होता है। और वो डिसाइड होता है 6 खबरें मैंने पढ़नी, 6 तुमने पढ़नी। ये भी होता है, ओपनिंग मैंने की थी तो क्लोजिंग तूने क्यों कर दी, और क्लोजिंग भी तुमने क्यों कर ली। वाह, ये आज मजे की बातें पता चल रही ना। मैं मुश्किल तरीन इंटरव्यू जो आपने किसी का लिया हो, आपका जिंदगी का मुश्किल तरीन इंटरव्यू। ओके, आई थिंक अगेन जमात इस्लामी के फॉर्मर अभी मुनव्वर हसन साहब, क्योंकि वो बातें भी करनी थी और सामने से वो बहुत नाराज भी हो रहे थे और इंडिसेंट भी नहीं होना था, तो बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन। एंड वन इंटरव्यू दैट यू एब्सोल्युटली लव्ड और एंजॉयड द मोस्ट? हाँ, शेख रशीद इज वन ऑफ द एवरी सिंगल टाइम। हाँ, गपशप हंसी मजाक किया यार, ये शेख रशीद जो बातें बोलते हैं हाँ। कि ये मैं देख रहा हूँ कि अगले 2 हफ्तों में जो है ना, ये तो ये हर बार उनकी जो गलत होती है प्रेडिक्शन, आपको हंसी आ रही होती है अंदर से कि इन्होंने फिर कोई शगुफा छोड़ दिया, होना तो है नहीं। हंसी बात आ रही थी कि वो इतने पक्के होके बोलते हैं, हालांकि उनको भी पता होता है। तो मैं इनको इसको इस एंगल देखता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है यार, कमाल है। कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है। आपका कोई स्कैंडल बना है कभी जो आपको आज तक उस स्कैंडल को क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, शुक्र अल्लाह का, कोई स्कैंडल नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं। स्कैंडल का यही मतलब नहीं होता कि किसी के साथ आपका नाम जोड़ दिया जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि आजकल पोलराइजेशन इतनी है, तो कोई कहे कि आप उससे एसोसिएटेड है, उससे एसोसिएटेड है। मैं कोशिश करता हूँ इसकी इन बातों का जवाब ही ना दो जवाब। हाँ, कभी किसी के लिए आपने कोई गलत खबर फैला दी है? यार आई डोंट रिमेंबर, थैंक यू, आई डोंट रिमेंबर। कभी होता है ना कोई, इवन इन द रेम ऑफ पॉलिटिक्स, हाँ, कोई एक सर्टेन पॉलिटिशियन को लेके या किसी चीज को लेके? नॉट टू माय नॉलेज, मतलब मुझे अभी याद नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ा, मेरा नहीं ख्याल। इसका मतलब शायद कभी कुछ किया हो। मेरा ख्याल ही, अगर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता तो मुझे याद होता शायद, तो पता नहीं। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा, क्योंकि आप रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं और बड़ी इमोशनल मोमेंट्स भी आए, अमजद साबरी साहब की मोमेंट आपको जो खबर मिली, मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको संभाला था, बट ऐसा कौन सा मोमेंट था जो बहुत ज़्यादा इमोशनल था आपके लिए, खबरें पढ़ते हुए या ट्रांसमिशन करते हुए? एक तो जुनेद भाई के टाइम पे मैं खबर नहीं पढ़ा था, लेकिन वो खबर ब्रेक मैंने की थी, इसलिए कि उस वक्त तक चल रहा था कि इत्तलात ये है कि ये हुआ। मैं कहीं से ट्रैवल करके आया था, मैं सो रहा था, उठा हूँ 3-4 बजे, जैसे ही उठा हूँ तो उसी वक्त शाहजेब का ही मैसेज आया हुआ था कि जुनेद भाई थे क्या इसमें, समथिंग इस तरह का कोई मैसेज था, मुझे याद नहीं पड़ा एग्जैक्टली अब। तो मैंने कहा क्या कह रहा है, तो उसने अगला मैसेज किया प्लेन क्रैश। तो मैंने एकदम से मैंने उसको लिखा, मैंने कहा प्लीज़ डोंट से दिस, ये नहीं बोलो यार। मैंने फ़ौरन फिर एक दो सुहेल भाई को जो जे रॉड के ओनर हैं उनको मैंने कॉल किया, ही वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, उन्होंने रोते हुए मुझे कहा कि ये ऐसा ही है। तो फिर इतने में मुझे फ़ोन बजे जा रहा था। फिर जब मुझे एयरवे पे उन्होंने लिया तो मैंने कंफर्म किया कि ये मामला ठीक है। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट। अदर मोमेंट्स इंक्लूड ब्रेकिंग द, उसमें मैं खबरें पढ़ रहा था,
जब मैंने बेनज़ीर साहिबा की डेथ की खबर अनाउंस की। हाँ वो भी ओ बहुत, यानी वो मेरे प्रोड्यूसर ने जब चौथी मरतबा चीखते हुए कहा ना कि भाई इसको ब्रेक करें, तब मैंने ब्रेक की, वरना मैं ब्रेक नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि गलत खबर है, मैं ब्रेक ही नहीं कर रहा था उसको। तो जब उन्होंने चीखते हुए कहा कि, चूँकि हुआ ये कि उन्होंने कहा कि डेथ हो गई है, वो लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट करके बता दूँ। पहले धमाका हुआ, फिर ये हुआ कि कुछ लोग बेचारे शहीद हो गए, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ठीक हैं। फिर अजीब सी बात ये हुई, हमने जरदारी साहब को लिया, हमने लिया रहमान मलिक साहब को, वो थे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उनके साथ थे। उन्होंने ऑन एयर कहा कि जी ये सारी खबरें गलत है, बेनज़ीर साहिबा बिल्कुल ठीक है। तो माहौल चेंज हो गया कि चलो बेनज़ीर साहिबा ठीक है। 4 मिनट बाद हमने लिया जरदारी साहब को, जो कि दुबई में थे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा की हालत बहुत तशवीशनाक है। वो अजीब अचानक हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्रोड्यूसर ने कहा डेथ हो गई। तो मैंने बात, वो मुझे कह रहा है कि ब्रेक करें, मैंने कहा ही नहीं। उसने फिर कहा कि डेथ हो गई, अनाउंस करें। तो मैंने ना एक सेफ वे लिया, मैंने कहा कि अब हमें बेनज़ीर साहिबा की ज़िंदगी से मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। मैंने फिर भी सेफ कि इधर भी एक माइंड बनाया व्यूअर का भी और अपना भी। फिर उसने तीसरी मरतबा कहा, तो मैंने कहा मैं आपको फिर बता दूं कि मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। चौथी मरतबा उसने शाउट करके कहा, तब मैंने, तो वो भी बड़ा एक वो अनबिलीवेबल सा मोमेंट था। Did any of these news ever make you cry on screen? क्योंकि हाँ, हम हाँ। बड़ा कोशिश करनी पड़ती है आपको। सर दे डू। एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लाल मस्जिद वाला मामला चल रहा था, सेक्टेरियन वायलेंस, ये सब कुछ। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फाइंड इट सो हार्ड टू हैव अ गुड स्लीप, टू हैव अ पीसफुल स्लीप, क्योंकि हर वक्त ही दिमाग पे वो चल रहा होता था। तो ये बिल्कुल होता था। और अब मैं इतना, हालांकि मेरी फील्ड के बंदे को ऐसा होना नहीं चाहिए शायद, लेकिन कि मैं कुछ चीज़ें देखता ही नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे रिजवाना जो बच्ची जिस पे तशद्दुद हुआ, मैंने आज दिन तक मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस खबर को पूरा फॉलो नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है कि वो इतना तारी हो जाएगा मुझ पर कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ काम करना या बात करना। तो ये बिल्कुल होता है। ठीक है, थोड़े से हम सीरियस हो गए, वापस आते हैं रैपिड म्यूजिक। सॉरी अबाउट दैट। भाई मोहब्बत में की जाने वाली 5 गलतियां। मोहब्बत तो की ना आपने, मोहब्बत कितनी बार वतन से मोहब्बत देखें, 14 अगस्त से याद देखें। ये मैं रोमांस वाली बात कर वतन से रोमांस समझ। कितनी मोहब्बतें की वसीम, मोहब्बत कितनी मोहब्बतें की वसीम भाई आपने? मैं उस मोहब्बत में इतना खोया हुआ था कि आई लॉस्ट माय काउंट गिनती। ऑनेस्ट आंसर, आई लाइक दैट। तो गलतियां, एक मोहब्बत इटसेल्फ एक गलती है, तो सबसे बड़ी गलती ये है कि, दूसरी गलती है कि आप टाइम का बेहिसाब बेड़ा गर्क करते हैं। हाँ। मोहब्बत में तीसरी गलती है कि आप अपनी प्रायोरिटीज जो है ना वो सब आगे पीछे हो जाती हैं। हाँ। ऐसा मैंने सुना है लोगों से, जरा ये बता रहे हैं। चौथी गलती है कि कभी कभी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जो कि नहीं करना। ये भी सुना ये भी सुना है मैंने, सुना है। ये सही बात है पता नहीं। हाँ। और एक आखिरी मेरे दोस्त ने क्या बताया था मुझे कि आप खामो खामे अपने अच्छे और बुरे मोमेंट्स जो है ना वो एक इंडिविजुअल से अटैच कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हाँ। सुना ये भी है, सुना है ये, पता नहीं भाई, आइडिया बड़ा मासूम दोस्त है आपका ये, जो भी हाँ है वो सब बता रहा है मुझे। सब बता। अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट आपने सिर्फ पैसे के लिए किया हो, भाई गाड़ी लेनी है, घर में कोई कमरा ऐड करना है, बिजनेस क्लास के पैसे नहीं पूरे हो रहे। हाँ, सो एक लाइन है कि जिसके बियॉन्ड, जिसके नीचे मुझे लगे कि अगर 1 अरब रुपए मिल जाए तो नहीं करना है, लेकिन हाँ एक ब्रैकेट जरूर है कि अच्छा यार ये काम मैं आइडियल सिनेरियो में नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन ये अनएथिकल बहरहाल नहीं है, आइडियल नहीं है, पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्या कहेंगे, किसी ब्रांड के लिए कोई 2 अल्फाज इस तरह के बोलने हैं जो कि मैं अदरवाइज शायद नहीं, मैंने इस तरह की थी कोई। ठीक है, यानी ये वो की कमर्शियल वाली बात कर रहा हूँ मैं, एडवर्टाइजमेंट या इस तरह की। भाई किस तरह की कंट्रोवर्सी से आपको डर लगता है, ताकि हम वही वाली कंट्रोवर्सी बनाए। आपने बहुत बना ली यार, हमें भी मौका दे।